हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे FME, ओके, जिसे बोलते हैं हम फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें हमारा पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल, जिसमें हमारा ये आ जाएगा फोर्स, मोमेंट एंड कपल। तो पहले फोर्स पढ़ेंगे। बल क्या किसे कहते हैं, व्हाट इज अ बल। बल को हम न्यूटन से SI मात्रक होता है। तो फोर्स इज ए एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज और टर्म ऑफ चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑन ए पिस्टन। तो ए फोर्स इज अप्लाइड whenever the system need to be accelerated or declarated. A force is a vector quantity. तो ए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे कि इसमें हम एग्जांपल में पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो हमारी ये क्या होगा, फोर्स होगा। फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, मैग्नीट्यूड पहला, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, चौथा है लाइन ऑफ एक्शन। इसके अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएं। ये हमारा एक्स डायरेक्शन, ये हमारा वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में ये वर्टिकल जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स वेक्टर, जो हमारे वेक्टर गया, और इन एक्स वाई के अकॉर्डिंग ये वेक्टर है, और इसमें ये एक पॉइंट हो गया जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। ये हमारा जो पीछे है, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन हो गया। ये लाइन जो हमारा गया सेंस ऑफ डायरेक्शन, ये हमारी डायरेक्शन हो गई जिसे हम वेक्टर बोलते हैं। ये हमारे यहाँ से, ये पॉइंट से यहाँ तक की हमारी क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और ये हमारी डायरेक्शन हो गई एक्स वाई के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, और ये अब हम इसमें बात करेंगे फोर्स। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, F से। फोर्स का फार्मूला होता है F=ma, यानी F हो गया फोर्स, M हो गया मास, A हो गया एक्सीलरेटेड। तो A इज एक्सीलरेटेड। तो फोर्स की यूनिट होती है SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हम न्यूटन बोलते हैं। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन। अब हम इसकी प्रिंसिपल पढ़ेंगे फोर्स की। तो हमारे इसमें आ जाएगा ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी स्टेट नॉलेज, इसको हम पूरा पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं आपको से। ये मेन चीज़ है हमारा रिजिड बॉडी। इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। जब हम बॉडी में कोई पुश करते हैं या कोई वो करते हैं, तो हमारे उसमें एक शेप अपोजिट बन जाता है। तो उस अपोजिट के अकॉर्डिंग हमारा जो उभरा हुआ निकलता है, ये कोई खिंचका हुआ होता है, तो ये हमारी हो गई रिजिड बॉडी। तो ऐसी हम बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। इस बॉडी में जो रिजिड बॉडी नहीं होती उसे हम नॉट अप्लाइड ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो रिजिड बॉडी हो गया, ये हमारी रिजिड बॉडी हो गई, ये हमारी रिजिड बॉडी हो गया। और अब हमारा आ गया मोमेंटम। मोमेंटम बोलते हैं मतलब अघूर्ण, ठीक है। अघूर्ण के अकॉर्डिंग मोमेंटम बोलते हैं। तो इसमें होता है द टर्मिनेट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज मोमेंटम ऑफ फोर्स। फोर्स के अकॉर्डिंग इसमें मोमेंट होता है, जिसमें ये राउंड अप होती है, ये राउंड अप के अकॉर्डिंग होता है, तो मोमेंट होती है। इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये चलता है, जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसमें इस डायरेक्शन के, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम समझाएंगे, ठीक है। ओके, फिगर के अकॉर्डिंग बनाई। ये हमारी एक बॉडी हो गई, वो फोर्स हो गया। ये एक पॉइंट हो गया, इससे हम रोटेट करेंगे, ये हमारा रोटेशन हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, इससे रोटेट करेंगे। एक फोर्स ये लगा हमारा फोर्स, और एक ये फोर्स लगा, तो इसके अपोजिट होता है, एक ये अपोजिट, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गए। इसके अकॉर्डिंग हमारा अब पढ़ेंगे हम कपल। कपल का मतलब क्या होता है पता है, जोड़ा, तो जिसे हम जोड़ा बोलते हैं। तो इसे हम जोड़ा के अकॉर्डिंग, इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट समझ लीजिए। इसमें अपोजिट डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है। ये हमारा
इसमें रिजल्टेंट होता है फोर्स ऑफ कपल इज जीरो, ये जीरो होता है। एक हमारा होता है कपल इज नॉट जीरो, इसे इसका रिजल्टेंट कपल इज नॉट जीरो, जिसे हम बोलते हैं प्योर मोमेंट। ओके, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। एक ग्राफ में एक अपोजिट ये लगा, एक अपोजिट ये लगा, दोनों का अपोजिट है, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसे बोलते हैं हम कपल, जिसका हमारा सूत्र होता है एफ इनटू डी, यानी फोर्स और डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं मोमेंट। इसका यूनिट होती है, यूनिट क्या है न्यूटन मीटर, क्या है न्यूटन मीटर। ओके, बस अब इसको हम अब पढ़ेंगे वेगन थ्योरम, इसको हम बोले नेक्स्ट वीडियोस। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे tomorrow। Thank you।